आज हम इस वेला में आपको फसल और उत्पादन एवं प्रबंध के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। इन प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 5 शब्द दिए हैं: तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। इन 5 प्रश्नों को उचित स्थान पर भरिए। पहला सेंटेंस आप देखिए, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप समझ से भरिए, फसल शब्द भरा जाएगा। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है? यहाँ शब्द आएगा तैयारी। नंबर गा, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगी, यहाँ भरा जाएगा तैरने। इसी प्रकार अंतिम क्वेश्चन है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है, यहाँ जल और पोषक भरा जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2 में 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। इनका आपको सही मिलान करना है। पाठ को पढ़ा है आपने, आप स्वयं इसको हल कीजिए, और यदि नहीं आता है तो आगे हम इसका मिलान करवाते हैं। जैसे नंबर 1 पे लिखा है खरीफ फसल। खरीफ फसलें आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, तो इसमें आप देख सकते हो वर्षा ऋतु में ये फसल कहाँ पर हैं। जैसे धान एवं मक्का, ये आएगा खरीफ फसल में। रबी फसल, ये रबी फसल वो हैं जो अप्रैल और मई के महीने में काटी जाती हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक, इसमें आपका है यूरिया एवं सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें आप। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, या निम्नलिखित पर एक पैराग्राफ लिखिए। तो पहला शब्द है मिट्टी तैयार करना। तो इसमें आप लिखेंगे, मिट्टी तैयार करना कृषि की सबसे पहली प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले जुताई की जाती है और मिट्टी को पलटा जाता है, जिससे मिट्टी पोली हो जाती है। पोली मिट्टी करने के लिए या जुताई करने के लिए हमें हल, कल्टीवेटर आदि का उपयोग करना पड़ता है। ये मिट्टी को पोला करने के लिए इन यंत्रों के साथ साथ बीज हमारा गहराई तक पहुंच जाता है, और मिट्टी की गहराई में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में भी सहायता मिलती है, और जल धारण करने की क्षमता भी अधिक हो जाती है। इस प्रकार पहली टिप्पणी को पूर्ण करेंगे। दूसरा है बुआई। बुआई के संबंध में आप जानते हैं, जैसे कि बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें बीजों को मिट्टी के अंदर बोया जाता है, जिससे कि फसलों के बीज अंकुरण होते हैं और नई फसल के पौधे बनकर के तैयार होते हैं। इसी प्रकार अगला शब्द है निराई। निराई के विषय में आप जानते हैं, जब खेत में पानी लगने के बाद ऑक्सीजन या वायु का आवागमन पौधों की जड़ों तक नहीं हो पाता है, तो उसमें खुरपी के द्वारा पौधों की निराई की जाती है। इसमें खरपतवार को फसलों से हटाने की जो प्रक्रिया होती है,
उसे हम निराई कहते हैं। जैसा ये लिख के हमने दिया है, इसको हेडिंग को पूरा करेंगे। अगली हेडिंग है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का अर्थ है जैसे गेहूं पकने के बाद ये जो मशीन है थ्रेशिंग के द्वारा भूसा और गेहूं को अलग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को या इस विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। आजकल थ्रेशिंग में ट्रैक्टरों द्वारा चलाया जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे, खरपतवार किसे कहते हैं? फसलों में पौधों के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पीड़कनाशी किसे कहते हैं? फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने के लिए जो रासायनिक दवाइयों का उपयोग करते हैं उनको पीड़कनाशी कहते हैं। इसी प्रकार से खरपतवार को किन किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं, तो इसमें नष्ट करने की केवल 2 विधियां हैं। नंबर 1, निराई के द्वारा। जब निराई की जाती है तो छोटे मोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा है पीड़कनाशी के उपयोग से। कुछ रासायनिक दवाइयाँ होती हैं जिनको डालने से खरपतवार नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंबाइन मशीन किसे कहते हैं? यह मशीन जो डॉक्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करता है, कंबाइन मशीन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। तो ये आप जानते होंगे, जब एक ही फसल को बार बार हम मिट्टी में बुआई करते हैं, बार बार उसी फसल को उगाते हैं, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, जिसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। और पोषक तत्वों की कमी के होने से फसलों का उत्पादन बहुत कम होता है। इसलिए अलग अलग फसलों को हम उगाते हैं और इस उगाने की विधि को फसल चक्करण भी कहते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें, हार्वेस्टर किसे कहते हैं? वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्रेशिंग किसे कहते हैं? काटी गई फसलों से बीजों या दानों को भूसों से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आप हल करते हुए सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। थैंक यू।